अस्सलामुअलैकुम। तो फिर से हाजिर होते हैं एक बुरी खबर के साथ। बुरी खबर ये है कि हमने अपना 2 साल पुराना वादा तोड़ दिया है और अम्मी की जबरदस्ती करने पे नहा लिया है। दरवाजा तोड़। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि हमने यूनिफॉर्म के बजाय कपड़े क्यों पहने हैं, तो ये आगे बताते हैं। क्योंकि हमारी धनो खड़ी है धूप में। अब इसको हम लोग कर लेते हैं छाव में, क्योंकि अगर इसकी गद्दी गर्म हो गई तो हमारी गद्दी नहीं बचेगी। अपनी धनो को छाव में खड़ी करने के बाद हम लोग चलते हैं नाश्ते की तरफ। अब मैं अपने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट के डेली डोज की तरफ जा रहा था, लेकिन एक सेकंड, मुझे नजर आती है मेरी बहन की चॉकलेट। बहन की चॉकलेट, मेरी चॉकलेट, बहन की चॉकलेट। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब बहन को क्या लूटना, हम अपनी चॉकलेट से ही गुजारा कर लेते हैं। ना मजा आए रे, दुनिया डेयरी मिल्क की बन जाए, डेयरी मिल्क की गाड़ी। अब डेयरी मिल्क तो खत्म हो गई, मगर वक्त आता है अपनी धन्नों के ऊपर रोड पे निकलने का, ताकि हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। अब मीटर भले ही न चल रहा हो, मगर रफ्तार बहुत तेज है, हमारी लाइफ की भी और बाइक की भी। अब वादे के मुताबिक अपने कपड़ों की कहानी भी बताता चलूं। अब हमारा शुरू हो रहा था ग्रेजुएशन वीक। अब ग्रेजुएशन वीक के दौरान सबने आना था घर के कपड़ों में, इसीलिए हमने भी पहन लिए घर के कपड़े। मगर हमारे साथ चल गई एक फिल्म। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ग्रेजुएशन वीक था अगले हफ्ते और मैंने समझ लिया इस हफ्ते का, जिसका इफेक्ट आपको आगे नजर आने वाला है। अब मैं हो रहा था लेट, इसीलिए मैंने अपनी धन्नों की रेस दी फुल, जिसका अंजाम आपके सामने है। अब ये यूनिवर्सिटी का रोड, जो कि शायद मैं कुछ हफ्तों बाद ना देख सकूं, और ये दरख्त और मनाजिर जो कि मुझे बहुत ज्यादा याद आएंगे। और हर स्टूडेंट का यही सोचना होता है कि वो दोबारा अपने दोस्तों से मिलता रहेगा, इधर आता रहेगा, मगर जिंदगी की परेशानियां, घर की जिम्मेदारियां और अपनी जरूरियात इंसान को इतना ज्यादा मसरूफ कर देती है कि वो इन चीजों की तरफ दोबारा शायद कभी नहीं देख पाता। लेकिन इन सारी मुसीबतों, परेशानियों और दिक्कतों के दौरान यही यादें इंसान का सहारा बनती हैं। चल बस, रुलाएगा क्या? अब सेंटी बातों के चक्कर में ये तो भूल ही गया कि हम लोग लेट हो गए हैं। और ये हमारी मैडम, जो कि हमेशा हमारी तरह लेट होती हैं। अब मैम के पीछे पीछे हम भी क्लास में एंटर हो जाते हैं। ये है सकलैन भाई, जिनको मिली है सजा। सजा मिलने की वजह सकलैन भाई की पंगे खाने। दरअसल हुआ यूं कि क्लास में आते सारी मैम ने शुरू कर दी यूनिफॉर्म की चेकिंग। अब सकलैन भाई को उठ गई चुल और उन्होंने लड़कियों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, जिस पे मैम ने उनका हाल बेहाल कर दिया। ये हमारा जख्मी शेर आधे घंटे की जंग के बाद वापस आते हुए। अब जैसे ही आके बैठे तो हम लोगों ने इनसे पूछ-पूछ करना शुरू कर दी कि इनके साथ क्या बनी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। अब ये काम आप सब ने अपने बचपन में जरूर किया होगा। अब स्टूडेंट हो, क्लास में छुप के खाना ना खाए तो मैं नहीं मानता। अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट था, हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह करके प्रिंस बिस्किट मिला तो उसी के ऊपर हम सब ने धाबा बोल दिया। जिस तरह पिछली वीडियो में हमारे हाथ एक ही बिस्किट लगा था, इस वीडियो में भी एक ही बिस्किट लगा। अब मेरे नाम किंग की बरकत कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि मेरे हाथ हर बार ही एक ही बिस्किट लगता है। बिस्किट तनावल फरमाने के बाद लेक्चर हुआ खत्म, इसलिए हम आते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। ब्रेक है हमारे पास आधे घंटे की, जिसके अंदर मेरे दोस्त को जाना है मेट्रो मॉल मुल्तान, जो कि हमारे मुल्तान के सबसे बड़े मॉल में से एक है। गाड़ी में गए हैं हम लोग बैठ। मंजिल है हमारी मेट्रो मॉल। अब वहीद भाई ने सामान लेने जाना है और 3 दोस्त हम लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ जाने की वजह है वहीद भाई का सर खाना है, क्योंकि अगर एक दोस्त सुख शांति से अपना काम करने जाए तो दूसरे दोस्त का हक बनता है कि अपने पहले दोस्त का सर खाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब चूंकि हमारी ब्रेक का टाइम सिर्फ आधा घंटा था और हमें मेट्रो मॉल मुल्तान जाना था, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के करीब तो था मगर इतना भी ज्यादा नहीं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी मेट्रो मॉल जाते हैं और अपना काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब सामान तो हम लोगों ने ले लिया है, अब यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं वापस। अब वापस तो आ गए, मगर 5 मिनट रह गए और हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है क्लास के अंदर, लेकिन साथ बैग भी उठा ले और इस 5 मिनट के अंदर वो चीजें तो दिखा दे जो हम लोग मेट्रो मॉल से लेके आए हैं। और उन चीजों में शामिल है 20 रुपए वाला कोकोम और नेस्ले जूस का एक डब्बा और फिर से एक प्रिंस बिस्किट। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हम लोगों ने लिए पास के कैफे से, लेकिन कैफे के अंदर एक अलग ही कहानी हुई। कैफे में वहीद भाई ने अपनी गाड़ी की चाबी रख दी काउंटर के ऊपर और वो चाबी उठाना भूल गए, जिसको उठा लिया हमने। अब हम लोग वहीद भाई को देने लग गए दिलासे और इनके साथ लग गए चाबी ढूंढने में, मगर इनको क्या पता था चाबी तो हमारे पास है। और जैसे जैसे वक्त के साथ वहीद भाई के दिल में होल उठने लगे, सारे लोग अपने मशवरे देने लगे और मैंने भी अपना मशवरा दिया कि तुम लोग वैसे ही चाबी ले लो। अब जब इन सारों को मेरी हरकत का पता लगा तो इन्होंने मुझे चैनल अनसब्सक्राइब करने की धमकी दी, मगर मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब आखिरकार पूरे दिन की मस्तियों के बाद हमारी क्लासेस खत्म होती है और हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। पार्किंग एरिया के अंदर पहुंचे सारी हम लोग बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और ये आ गई हमारी प्यारी गाड़ी। प्रैंक हो गया आपके साथ। भूलिए मेरी धन्नो को, मैं तो अपनी धन्नो पे आया था। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि धन्नो मेरी बाइक का नाम है। और अगर आप भी मेरी जिंदगी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये आ गया हमारा प्यारा घर, जिसका नाम है खान मंजिल। घर आने के बाद मैं सो गया था और आंख खुलते सारी मेरे सामने बैठा था ड्रेक। ये आया था मुझे अपने घर दावत देने के लिए, क्योंकि मैंने इसके घर की शिफ्टिंग में मदद कराई थी। अब ये तो इन्विटेशन देते सारी हो गया रफू चक्कर। अब मुझे घर पे है थोड़े से काम जिनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए ताकि मैं इसके घर भी पहुंचूं। ये है मेरी दादी अम्मा के पौधे, जिनको मेरी दादी अम्मा अपने
बच्चों की तरह प्यार करती है। जिनको हमें देना है पानी। पानी सही से आ नहीं रहा था तो मैंने पाइप के अंदर एक उंगली फंसा के पाकिस्तानी टेक्निक से पानी का प्रेशर बढ़ा दिया। पौधों को पानी देने का काम खत्म करते हैं थम्स अप के एक निशान के साथ। काम शाम खत्म करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। अब गाड़ी में बैठे नहीं के पहले ही एक और काम आ गया। मेरी अम्मी जान हमें बताती है कि हमें लेनी है ब्रेड सुबह के नाश्ते के लिए। अब रास्ते में ब्रेड लेने के लिए सस्ता बाजार से बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती। हमने तो अपने नाश्ते का इंतजाम कर लिया है, मगर हमारी गाड़ी यानी बिल्लो रानी के खाने का इंतजाम भी कर लिया जाए। बिल्लो रानी का पेट भरने के लिए हम लोग आए हैं जिक पेट्रोल पंप पे। यहाँ पर हम लोगों ने डलवाया 1000 रुपए का पेट्रोल। जैसे जैसे मीटर के नंबर ऊपर जा रहे थे मेरे दिल की हालत कुछ यूं थी। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग चलते हैं जल्दी से ड्रेक के घर की तरफ, क्योंकि हम लोग पहले ही लेट हो रहे थे और हम लोग आ गए हैं उसके घर की गली के अंदर। ये वही घर है जिस घर की शिफ्टिंग के अंदर हम लोगों ने कमर तोड़ मेहनत की थी। अब मैंने गाड़ी पार्क की नहीं कि मेरा कजन खुद घर से निकलने लगा था और इसने मुझे देख के मुझे भी बुला लिया, तो मुझे इसके साथ जाना पड़ा। अब दावत सारी तैयार हो गई है, मगर जनाब साहब को याद आ रहा है कि ये तो दही लेके ही नहीं है, क्योंकि इसके घर बने हैं चावल और चावल बगैर दही सैलेड के अच्छे नहीं लगते। तो हम लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। दही लेने तो निकल पड़े हैं, मगर मुसीबत ने हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने एक दुकान, दूसरी दुकान और तीसरी दुकान से भी दही पता कर ली, मगर हमें कहीं से दही ना मिली। 2000 years later. अब जैसे ही हम लोग उम्मीद का दामन छोड़ने लगे तो हमें अल्लाह अल्लाह करके दही मिल ही गई। दही तो हम लोगों को मिल गई है, मगर हमें घर जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि ड्रेक के दोस्त भी आए हुए हैं और मेरे घर वाले भी। अब जितनी देर में रायता तैयार होता है ड्रेक हमारे साथ उतनी देर लगाता है शुगल। अगर सोच रहे हो तो ये भी बता दूं कि ये ड्रेक के छोटे भाई की कुर्सी है। और इसी के साथ गर्मा गर्म चावल आ गए हैं। ये है ड्रेक के दोस्त और ये है उसका छोटा भाई। जहाँ पर हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है वहीं पे ड्रेक हमें सर्विंग में लगा हुआ है। उसी दौरान रायते और सैलेड के हसूल के लिए जंग छिड़ गई, जिसका नतीजा रायते और सैलेड के बीच में बंटवारा था। जहाँ पर हम लोग बंटवारे के बाद अपनी प्लेटें सजा रहे हैं, मेरा कजन आखिरी दफा सर्विंग करने के बाद खुद भी आ गया है और आते सारी मेरे कजन ने अपनी प्लेट गत्तुओं की तरह भर ली है। गुड हो गया, गुड, मजा आ गया। मजेदार। अब दावत उड़ाने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर और घर आते सारी हम लोग करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क और तैयारी शुरू कर देते हैं सोने की, जिसके लिए हम लोगों ने अपने ट्राउजर तैयार कर लिया है और पुराने कपड़े दिए हैं उतार। और उसी के साथ हम लोगों ने फिर से एक गंदा सा थम्स अप का निशान बना के अपने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ा दिए हैं। मगर बिस्तर पे पहुंचते सारी एक और मुसीबत, वो ये है कि हमारा बिस्तरा पूरे तरीके से खराब हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए हमने लिया एक छोटी सी मैजिक ट्रिक का सहारा। अब बिस्तरा तो सेट हो गया, मगर सोने से पहले हम लोग अपने स्लीपिंग पार्टनर को बुला लें, जो कि है मेरा छोटा भाई, और ये आ गया है। तो इसी के साथ मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ और आपको कहता हूँ अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।